वो कहते हैं ना, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। ये रंग ईरान ने ऐसे बदले हैं कि अमेरिका सरेंडर करने पर मजबूर हो गया है ईरान के सामने, और मुश्तरका दोस्तों को मुतहर्रिक कर दिया उसने कि ईरान से मेरी जान छुड़ाओ। ये अब नहीं होगा। कल वो वक्त था जब ईरान कहता था कि हमले ना करो, बातचीत कर लो, और आज ये वक्त है ट्रंप ईरान के पांव पड़ रहा है कि आओ बातचीत करें। लेकिन ईरान ने भी कमाल कर दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत करनी है कि शराइत हमारी होंगी, वक्त भी हमारा है, आज शराइत भी हमारी होंगी। 5 शराइत पेश कर दी हैं उन्होंने कि अगर सीज फायर करना है तो हमारी मर्जी से, जंग बंद होगी तो हमारी मर्जी से। ये आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है। ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। बात ये है कि वाशिंगटन से एक बड़ी ताजा खबर है कि वहां भी अमेरिकी सेनेट के अंदर और बाहर ट्रंप के खिलाफ बगावत हो गई है। वो कैसे, ये भी मैंने आपको बताना है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान जंग के मसले पर दुनिया में तनाव होता जा रहा है, यहाँ तक कि आज कनाडा भी उसका साथ छोड़ गया है। मिडिल ईस्ट के 5 बड़े मुल्क भी उसका साथ छोड़ गए हैं। क्यों छोड़ा है, इसकी क्या वजह है, ये भी मैंने आपको बताना है। और इससे भी तीसरी बड़ी खबर, दिल थाम लीजिए, खबर है नाज़रीन इसराइल से कि इसराइल में ईरान ने इस कदर तबाही मचा दी है, इस कदर खौफनाक तबाही मचा दी है कि इसराइल के शहर वीरान हो गए हैं। और वहां बाजारों में ऐसी कैफियत है जैसे पाकिस्तान में जब लगा था कोरोना आया था तो लॉकडाउन हुआ था, इमरान खान का दौर था। और उसके बाद इस वक्त जो मैंने एक न्यूज़ हासिल की है इंडियन मीडिया से, क्योंकि इंडियन जो है मोदी कापी है इसराइल की, और वहाँ से मैंने खबर हुई है, वहाँ की एक रिपोर्टर वहाँ पे शर्मा पहुँची है जिसने मुख्तलिफ शहर दिखाए हैं, तिल ऐब दिखाया है, इसके अलावा यरूशलेम दिखाया है, इसके अलावा सफ़ा दिखाया है कि वहाँ जनाबे वाला दुनिया शहर वीरान हो गया है इसराइल के, और लॉकडाउन की सी कैफियत है। ये आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन बहुत अच्छी खबरें हैं ईरान के हक़ में, बहुत अच्छी खबरें हैं। पहली खबर सुने ज़रा, दिल थाम लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ज़रा। पहली खबर तो ये है कि सूरमा जो खुद को कहता था, जिसका नाम ट्रंप है, जिस पे अल्लाह की लाठी बरसने वाली है और बरस भी रही है, वो ईरानी जो जहाँ से तेल गुजरता है, यानी कि वो जो आबनाए हरम्स हैं, वहाँ से अपने तैयारे निकाल के ले गया है और वहाँ से दुनिया को तनहा छोड़ गया है। और एक वक्त था, ये 3 दिन पहले कह रहा था कि आए तैयारे वहाँ से गुजरे, अपने बहरी जहाज़ गुजारें वहाँ से, और मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। और अपनी सिक्योरिटी नहीं, एक ही ईरान ने एक ही मिसाइल मारा है और उसके बहरी बेड़े पे, जो सिर्फ उस जगह से जिसको आपने हरम कहते हैं उससे नाज़रीन 340 किलोमीटर दूर खड़ा था। एक ही मिसाइल वजह है उसके, और वो भाग गया वहाँ से, खाक करेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, बारी बारी चलते हैं। पहली खबर मैंने आपको बताई थी, ये है, दूसरी ये, तीसरी ये आज 24 घंटों की, पिछले 24 घंटों की। आज तारीख़ क्या है नाज़रीन, आज तारीख़ है जी 12 मार्च 2026। इससे जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं उसकी खबरें मैंने आपको 3-4 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको वो शेयर करूँगा, और उम्मीद है कि आप मुझे पसंद भी करेंगे, मेरे चैनल को पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नाज़रीन पहली खबर तो ये है कि इससे आप मज़ा भी लें, अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि पहली दफ़ा इसराइल और अमेरिका का गुरूर टूट रहा है और ईरान उसका गुरूर तोड़ रहा है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ 3 मुल्कों के जो उसके पीछे खड़े हैं और उनको टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से जो है वो रास्ता किए हुए हैं, ईरान को लेस किए हुए हैं, जदीद तरीन असला दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो उन मुल्कों को खराज तहसीन जिसके बलबूते पर और अल्लाह के ख़ास करम पर आज ईरान ने अमेरिका को नाको चने चबा दिए। और इसराइल का जो वज़ीर आज़म है वो तो मंजर से गायब हो गया। अपनी बहुत सारी इतलात आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया चीख कर, अगर वो ज़िंदा होता तो सामने आता। हम तो पहले दिन कह रहे थे कि वो वास्ले जहन्नम हो चुका है, उसका बरा भी हो चुका है, कई हो चुके हैं, उसकी पूरा खानदान हो चुका है। लेकिन चले, बराई इतनी जल्दी मरती नहीं है। अच्छा, पहली खबर जो है ज़रा सुनिएगा और मज़ा भी लीजिएगा। पहली खबर ये है कि देखें, जो उसका सबसे बड़ा हामी था बहरीन, और वहाँ मज़ारे शुरू हो गए हैं। उसके वज़ीर आज़म की छितर लतरौल की है आज बहरीन के वज़ीर आज़म की आवाम ने, और फिर वहाँ पे अमेरिकन फ़ौजी पहुँचे उन्हें छुड़ाने के लिए, लेकिन उतनी देर हो चुकी, वाह जूते पे ने उसको।
तो बहरीन से भी अमेरिका का तकरीबन खात्मा हो गया और वहाँ जो उसके 2-3 अड्डे थे उनको तो निस्तो नबूद कर दिया ईरान ने मिसाइल मार मार कर। और वहाँ रजीम चेंज, ये ईरान में करने आया था, वहाँ रजीम चेंज हो रही है बहरीन में, जो अमेरिका का सबसे बड़ा टाउट था और बहुत बड़ा अड्डा था बहरीन में, अड्डे 3 थे, तो वो तो निस्तो नबूद हो गए। चलें जी, ये खबर आपको मिल गई कि वहाँ रजीम चेंज ईरान में नहीं हो सकी, बहरीन में हो रही है। अब दूसरी बड़ी खबर ये है कि नाज़रीन चले यूरोप से शुरू कर लें या उससे आगे से शुरू करें, चलो कनाडा से शुरू करते हैं। अब नाज़रीन आज कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पार्लियामेंट से खिताब किया है और बड़ा धुआंधार खिताब किया है और उसने ट्रंप के पाँव तले से ज़मीन खींच लिया है, इस तरह करके खींच लिया। जनाबे वाला आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि उसने कहा कि ये तो मकार हैं दोनों। ये कौन कह रहा है? ये कॉर्नी कह रहा है, जो कनाडा का वज़ीर-ए-आज़म है, वो कह रहा है कि ये तो दोनों मकार हैं। एक नेतन्याहू भी मकार है और उसका सरपरस्त आला जो ट्रंप है, ये दोनों मकार हैं और इनका वो कहने कि मैं इनका साथ नहीं दूंगा। मैं पढ़ के मैंने तर्जमा किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आपको। नाज़रीन ज़रा सुनिएगा, बड़ा मज़े का है वो, कि उसकी वर्डिंग ज़रा सुनिएगा क्या है। कनाडा इसराइल और अमेरिका की जारहाना कार्रवाइयों में शरीक नहीं है और कभी भी नहीं होगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने आज अपनी पार्लियामेंट में इतना जोशीला और जज्बा से भरपूर खिताब किया है कि उसने कहा कि ये दोनों मकार हैं और एक दूसरे की कापी हैं। उसने कहा कि इसराइल और जो अमेरिका है, यानी कि नेतन्याहू और जो ट्रंप हैं, ये कापी है एक दूसरे की। और वो कहते हैं कि ये इन्होंने जो है वो जारियत मुसल्लत की है ईरान पर और अब उनसे मदद मांग रहे हैं कि वो उनकी मदद करें ईरान के ख़िलाफ़। तो हम मदद नहीं ना की है, ना करेंगे, ना पहले की है, ना आइंदा करेंगे। यानी कि कनाडा भी गया, अमेरिका की दोस्ती से कनाडा भी निकल गया और उसने ठोक बजा के जवाब दे दिया कि हम ईरान के ख़िलाफ़ जारियत नहीं करेंगे और ना ही इसराइल और अमेरिका का साथ देंगे। अच्छा, इसके साथ एक और ख़बर जुड़ी हुई है कि सऊदी अरब भी खुलकर सामने आ गया है अमेरिका के। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ कि सलमान, जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने रब्ता किया ट्रंप से पिछले दिनों। 3 दिन पहले मैंने प्रोग्राम दिया था कि भाई बस कर, हों बहुत हो गई। अच्छा, तो इसके बाद जो थी वो ट्रंप ने कहा जी कि नहीं, मैं असूलों पर जंग बंद करूंगा। उसके बाद दोनों तरफ से फ़ोन बंद हो गया, लाइन कट गई। और उसके बाद जो थी मोहम्मद बिन सलमान, उसने कहा खाता हमारा है, अरबों रुपये हमारे लेता है और बात हमारी सुनता नहीं। उसने जो रियाज में अमेरिकन था ना नाज़रीन, सफारत खाना, उस पर पहले रोज़ ही बमबारी की थी। उसने उसकी तहकीकात कराई हैं और बड़े खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए। और वहाँ से जो अरब मीडिया है ये कह रहा है कि सराख मिल गया है कि रियाज में जो अमेरिकन सफारतखाना था उस पर ईरान ने हमला नहीं किया, उस पर अमेरिका ने खुद इसराइल के ज़रिए बमबारी करवाई और मिसाइल मरवाए, ड्रोन मरवाए, तबाही मचाई। आज उसके सबूत मिल गए हैं। और इसके बाद बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने जो रिफाइनरी थी ऑयल की, जो बड़ी रियाज के करीब, उस पर भी तहकीक की, तो वहाँ से भी जो मिसाइल मिले हैं वो भी सही। कि अब अरब जो है, सऊदी अरब, वो तो हो गया है दूर ट्रंप से कि ये तो ख़ुद मुसलमानों को लड़ा रहा है और तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा ने भी कोरा जवाब दे दिया, बरतानिया ने ट्रंप को अड्डे देने से इनकार कर दिया, फ्रांस ने इसकी सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है, जर्मनी ने ईरान के ख़िलाफ़ जाने से इनकार कर दिया है और मिडल ईस्ट के 5 मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब सरफ़हरिस्त है, कतर भी शामिल है, ओमान भी शामिल है, मिस्र भी शामिल है, शाम भी शामिल है, यमन भी शामिल है। उन्होंने कहा जी कि भाई साहब अपने अड्डे यहाँ से ख़त्म करो, हम आपके लिए अपने बच्चे नहीं मरवा सकते और अपनी मुआशरत तबाह नहीं करवा सकते। लिहाजा अमेरिका की कनाडा से छुट्टी होगी ईरान के ख़िलाफ़, कि हम, कनाडा ने कहा कि हम ईरान के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, अमेरिका का साथ नहीं देंगे, इसराइल का साथ नहीं देंगे। उसके बाद जनाबे वाला मिडल ईस्ट के 5 मुल्कों ने उसकी छुट्टी करा दी। तुर्किया ने कहा हम साथ नहीं देंगे, अपने अड्डे यहाँ पे ख़त्म करो। और यूएई मगर बचता है, लेकिन इसको सबक सिखा रहा है। आज फिर ईरान ने जो है यूएई में एक इंटेलिजेंस बेस हमला किया है, यानी कि उस पर मारा है, ड्रोन मारा है और बहुत बड़ा ड्रोन, ताकतवर मारा है। और ये कहाँ मारा है? ये दुबई मॉल में मारा है। दुबई मॉल में इंटेलिजेंस शेयरिंग जब हुई रूस की मदद से, तो पता चला
कि दुबई माल के फलां फ्लोर पर जो जो अमेरिकन फ़ौजी हैं और इसराइली फ़ौजी छुपे हुए हैं और उनका एक बड़ा अड्डा है, वहाँ पे पूरे सिस्टम मौजूद है जहाँ से मुखबरी हो रही है और निगरानी हो रही है। तो इसको निशाना लगाया है आज। और अब तक की इतलात के मुताबिक कि कई अमेरिकन और इसराइली फ़ौजी जहाँ पे मौजूद थे, किसी को निकलने नहीं दिया और वास्ले जहन्नम हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बात बतानी है कि अमेरिका के वाशिंगटन में खुद जो है ना वो मुजाहरे शुरू हो गए ट्रंप के ख़िलाफ़ और बगावत शुरू हो गई। वहाँ की एक जर्नैल है जिसकी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, उसने भी ये कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ जो जारियत है ये गैर जो है वो फितरी गैर इंसानी फ़ेल है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर वहाँ पे हमला किया है और वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा वो ईरान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकती। इसके अलावा ये भी वहाँ पे डिस्कस हुआ कि 140 फ़ौजी ज़ख्मी और दर्जनों की वहाँ पे तबूत आ चुके हैं, लिहाजा ट्रंप अकेला हो रहा है और उनकी ऐसी की तैसी हो रही है। अब आते हैं अपनी असल खबर की तरफ। नाज़रीन ज़रा दिन थाम लें ज़रा। मैंने ये ब्रेक की है, एक अरब का चैनल है वो तो हुई है, लेकिन जो इसका बगलगीर बच्चा है इसराइल, जो कि इसराइल बगलगीर बच्चा है अमेरिका का और इंडिया बगलगीर बच्चा है इसराइल का, वहाँ के चैनलों ने रिपोर्ट किया ये खबर और बड़ा धुआं मचा हुआ है। वो कहते हैं कि इसराइल में इस वक्त हमने विज़िट किया है, यानी कि आज नहीं कल के दिन में, जो 24 घंटे पहले। तो वो चैनल्स ये कह रहे हैं कि इसराइल में लॉकडाउन की कैफियत और वरानी चाहिए, खसूसन जो तेल अवीव और यरूशलेम और सफ़ा है, वहाँ पे वो कहते हैं कि टोटल वरानी चाहिए। और ईरान ने हमले कर के ड्रोन मार के और जो मिसाइल मार के उसकी ऐसी कितना ऐसी फेर दी है, तबाह बर्बाद कर दिया है। और इस वक्त जो वो कहते हैं कि इन 3 नहीं 6 शहरों में जो है वो 18 में से 6 जो बड़े शहर हैं वहाँ इसराइल के, उसका इंडिया ने उन्होंने तबाही मचा दी है वहाँ पे। और इस वक्त वहाँ पे जो बाज़ारों के अंदर हू का आलम है, तबाही है, इमारतें खंडरात बन चुकी हैं, उनके तजारती मराकज़ खंडरात बन चुके हैं, एयरपोर्ट खंडरात बन चुके हैं और वो वहाँ से भाग रहे हैं। लोग भागने की जगह नहीं मिल रही, दरख्तों के नीचे उन्होंने पनाह ली है। वो कहते हैं कि और इस पर जो मोहर लगाई है, ये बरतानवी नशरियाती एक बड़ा अथेंटिक अदारा है BBC, उसने अपनी रिपोर्ट भी नशर की है जिसमें वो कहते हैं कि तेल अवीव से रिपोर्ट के मुताबिक, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में इस वक्त तकरीबन लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है, सड़कें सुनसान हैं। अच्छा, शहरी शदीद खौफ में मुब्तला हैं, शेल्टर होम में वो पनाह लेने पर मजबूर हैं। और वो कहते हैं कि आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जो इसराइल हमास के हमलों का नहीं कर सका मुकाबला, वो ईरान का किस तरह से मुकाबला करेगा। ये बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि इस वक्त BBC ने भी इस पर मोहर लगाई है, इंडियन मीडिया भी कह रहा है, अरब मीडिया भी कह रहा है कि देखें मेरी बात सुन लें, मेरी बात बड़ी मज़ेदार है, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा ये जो लड़का मुझे इशारे कर रहा है। मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। सच्ची बात यह है कि इस वक्त ईरान ने रूस की मदद से इतनी बमबारी की है इसराइल पर कि उसके शहर सफ़ाए हस्ती से मिटते जा रहे हैं। नेतन्याहू वो कहते हैं कि जहन्नम में जा चुका है, उसका भाई भी जा चुका है, उसके औलाद में से भी कुछ लोग जा चुके हैं। लेकिन बाद लोग कहते हैं कि टीठा आदमी इतनी जल्दी नहीं मरता, मुराद मौत जल्दी नहीं आती। अच्छा, अब जो है वो कहते हैं कि लॉकडाउन की सी कैफियत है, वहाँ जो है वो वरानी है। और ईरान ने पहली दफ़ा तारीख में इतनी बमबारी की है ईरान पर कि उसको तबाही मच गई ईरान में। तो नाज़रीन, अब एक और ख़बर रहती है, वो मैं आपको देखूँगा आखिरी। अब जो है ना वो अमेरिका से इतलात आ रही है कि ट्रंप जो है वो हथियार डालने के लिए तैयार है ईरान के सामने और कह रहा है कि मुझे माफ़ी मिल जाए किसी सूरत। 3-4 मुल्क हैं वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और ईरान को कर के, लेकिन ईरान ने उसके सामने 5 शर्त रख दी हैं। एक पहली शर्त तो ये रखी है कि फौरी तौर पर मिडल ईस्ट की खाली करे और अड्डे वहाँ पे ख़त्म करे। और दूसरा ये है कि वो माफ़ी मांगे। तीसरा ये है कि वो लिख कर दे कि वो कभी भी इधर का रुख नहीं करेगा और वो इसराइल जो है उसकी हमायत नहीं करेगा। इसराइल जो है वो अरबों का हिस्सा है, उसको वापस करें। फ़लस्तीन का हिस्सा है, उसको फ़लस्तीन आज़ाद रियासत के तौर पर उसको तस्लीम किया जाए।
और इसराइल जो है उसको भी फ़लस्तीन की रियासत के नीचे दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा जी कि जितना नुकसान किया इन्होंने बमबारी करके, वो जो है वो नुकसान जिसकी मालियत $3 ट्रिलियन है वो उसको दिए जाएं तो फिर जंगबंदी कर लेते हैं। ये थी नाज़रीन आज की ताज़ा तीन जवेद इकबाल को नए इजाज़त दिलाने के बाद।